लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आखिरी क्लास में हम लोग किए हैं ट्रायंगल यानी कि 9B का क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला गया है। इन द फॉलोइंग फिगर आपको दिया हुआ है, द साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ध्यान से देखना है, ये भी समझने वाला है। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल तुम्हारे पास में है ये ए बी सी, एक ट्रायंगल तुम्हारे पास में ये दिया हुआ है, देखो पी क्यू आर। इसमें ये मीडियन है, ध्यान से देखना, ये मीडियन है ए डी। यहाँ पे अगर हम बता देना तो ए डी मीडियन है, और यहाँ पे अगर हम बता दें तो यहाँ पे तुम्हारे पास में पी एस मीडियन है। मतलब हम लिख दे रहे हैं, देखो ए डी एंड पी एस आर मीडियन। अच्छा, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है ये साइड बराबर करेगा ना इसको, और ये वाला बराबर करेगा ना, पता है ना। अभी छोड़ रहे हैं, ये बाद में दिखाएंगे। देखो क्या बोला गया है ए बी बी सी और ए डी। देखो ए बी बी सी और ए डी किसके किसके बराबर है? देखो ए बी बी सी और ए डी रिस्पेक्टिवली बराबर है, बोला गया क्वेश्चन में। ए बी साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल इसका रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ये बराबर है क्यू आर के, और ये बराबर है किसके? मीडियन पी एस के। मतलब देखो ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के, ए डी बराबर है किसके? पी एस के। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा बराबर है, ध्यान से समझना, ये पूरा बराबर है, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर है। कहानी समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये मीडियन था, ये आधा इस आधे के बराबर है, ये भी मीडियन है, ये आधा इस आधे के बराबर है। दैट्स व्हाई ये बराबर नहीं होगा। नहीं समझ में आया? आ गया ना? हम आपको मोटा मोटा समझा रहे हैं। आधा से काट रहा है ना। हाँ, मेरा ये हाथ इस हाथ के बराबर है, ये बीच का मीडियन है, तो ये वाला इसके बराबर हुआ, ये वाला इसके बराबर हुआ, डेफिनेटली ये इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये साइड इस साइड के बराबर है, दिया हुआ है यहाँ, और ये मीडियन है, ये दोनों बराबर है, ये मीडियन है, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। हम सीधा कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं, इतना दिखाएंगे नहीं, ठीक है? या तो तुम ऐसे दिखा सकते थे, देखो ये गिवन है, तो इस वाले लाइन में ऐसे दिखा सकते थे, देखो कहाँ, इसमें नहीं, इस वाले लाइन में इसको पकड़ो, BC इक्वल टू क्यू आर है, ये पूरे इस पूरे के बराबर है। BC को हम, इस पूरे को BC को हम लिख सकते थे 2BD, इस पूरे को ये इसका डबल कर सकते थे ना, ये दोनों बराबर है ना। उस पूरे को लिख सकते थे 2QS, 2 कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू QS, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको क्या शो करना है? आपको शो करना प्रूफ ABC कॉन्ग्रुएंट PQR, ABC कॉन्ग्रुएंट PQR, ये शो करना है। देखो शो क्या करना है इसमें, प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंट PQR। कोई दिक्कत? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले एक बात समझो, कॉमन सेंस लगाना। इधर देख लो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तुमको दिख रहा है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, साइड से दिखा। मतलब अगर हम मोटा मोटा बताएं, देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS में लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है? AB इक्वल टू PQ, ये गिवन था, दिया था। AD इक्वल टू PS, ये भी दिया हुआ है, ठीक है? और BD इक्वल टू QS, यहाँ इक्वेशन 1 मान लो जो तुम दिखाए, अगर मर्जी तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 1 से। सो साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQS। एक बात बताओ, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q किससे? CP। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? कोई परेशानी है? CPCTC कहाँ यूज करते हैं? CPCT सी भी कर सकते हो, CPCTC कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एक ही बात है। बात वही है। यहाँ बोला गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, और वहां पे बोला जाता है ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, समझ लो एक तरह से।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात बताना, तुमको ये दिखाना है ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। ये था ए बी सी, ये तुम्हारे पास में है पी क्यू आर। देखो ये इसके बराबर है, ये पूरा इस पूरे के बराबर था, और ये वाला एंगल इसके बराबर यहाँ तक ये है, साइड एंगल साइड इसीलिए इसको दिखाएं ताकि ये दोनों एंगल बराबर मिले। अब किससे निकलेगा? साइड एंगल साइड। तुम लोग नहीं लिख लोगे? ये लिख लोगे ना, यहाँ दिखाना इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हम लोग किए हैं। CPCT और हाँ नहीं मत वो सीपीसीटी यहाँ मत लिखना, इक्वल टू तो खाली रहेगा क्यू आर। साइड में खाली रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, या इक्वेशन मानोगे तो मान लो यहाँ टू से लो, इक्वेशन तुम कितना भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हो गया? सो हो गया साइड एंगल साइड थ्रू, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसके बाद वाला 10 नंबर बहुत आसान है। 10 नंबर हम सिर्फ आपको हिंट्स देंगे, आप लोग बना लोगे, जो छोड़ेंगे वो अभी बनाओगे, जो छोड़ेंगे वो अभी बनाओगे। केवल देखो 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाला हम मार्क करवा दिए हैं, ये मैंने मार्क किया है। ठीक है, जिसमें मार्क किया वो देख लेना। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम दिया हुआ, ऐसा डायग्राम दिया हुआ, देखो ऐसा डायग्राम दिया हुआ, ये है ए, ये है पी, ये है ओ, ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास में हो गया बी, ये तुम्हारे पास में हो गया क्यू। बोला क्या गया है? ए पी एंड बी क्यू आर इक्वल, ए पी एंड बी क्यू ये दोनों इक्वल है, ठीक है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों पैरेलल भी है, मतलब ये वाला इसके पैरेलल है। अब एक बात बताओ, तुमको शो करना है ए ओ पी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, शो करना है, ये दोनों नहीं हो जाएगा। कैसे? ये वर्टिकली अपोजिट, ये वाला अल्टरनेटिंग इंटीरियर, ये इसके बराबर, एंगल एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। लास्ट वाला क्या बोला? नहीं बताएंगे हम, इस तरह का सवाल कई बार बताए हैं, नहीं सर नहीं बताएंगे। तो लास्ट वाला क्या? नहीं बताएंगे। लास्ट में क्या बोले वो सही है ना? एंगल एंगल समझ गया। साइड कहाँ है? साइड आप कौन सा बोले? ये वाला साइड, AP एंगल और एंगल BQ। साइड। हाँ ठीक अब ठीक है, है, वो तो नहीं पूछ रहे थे। हाँ इसीलिए हम बोले नहीं बताएंगे। अरे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, धीरे धीरे लगा लो ना, समझ में आ जाएगा। देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों कौन सा एंगल बनेगा? Alternate ठीक है, और ये दोनों साइड गिवन। फिर बोला गया है ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ये और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। कैसे करोगे? बाइसेक्ट कर रहा है, देखो तुमको बोला गया ए बी और पी क्यू ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, मतलब सीपीसीटी से बराबर होगा, डेट्स वाई ये बाइसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? समझ गया ना भाई? इक्वल दिखाओगे ना सीपीसीटी से, हाँ उसके बाद इक्वल दिखा के डेट्स वाई ये बाइसेक्ट कर रहा है, कर लेना, अभी करोगे कुछ देर बाद, ठीक है। अच्छा 11 नंबर बन जाएगा तुम लोग से। 11 नंबर का डायग्राम देखो, ये भी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ देख लो, डायग्राम दिखाते रहे, है बहुत आसान। ऐसा फिगर दिया हुआ, ये है ए, ये है बी, ये तुम्हारे पास में है ओ, ये तुम्हारे पास में सी, ये तुम्हारे पास में डी है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और क्या बोला गया है? प्रूफ करना है AOB 90, AOB ये एंगल 90 प्रूफ करना है। RHS नहीं 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 रुक जाओ, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तुम दिखा सकते हो कि नहीं? ये साइड इस साइड के बराबर, ये इसके बीच का कॉमन दिखा सकते हो। जब दोनों साइड को तुम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एक्स मानना, ये एक्स मानना, ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ऐसा एक सवाल बनाए हो, याद है पहले एक्सरसाइज में? सबसे पहला क्वेश्चन ही था, बनाए थे ना ऐसा। ये निकल जाएगा ना, 90 निकल जाएगा ना। फिर बोला गया AOD ये वाला और COD को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, बिल्कुल हो जाएगा, ये इसके बराबर, या इधर 90 तो इधर 90 होगा, और ये कॉमन किससे? साइड एंगल साइड बनेगा। दूसरा, तीसरा बोला गया AD इक्वल टू CD सीपीसीटी से। 11 नंबर भी आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। 12 नंबर बता दे रहे, 12 भी तुम लोग बनाओगे, 12 भी आसान है, 12 भी लोड नहीं लेना है। देखो 12 में फिगर क्या है? लोड नहीं लेना है, हाँ सब आसान है। यही इसलिए ना बोले कि क्लास 9 में थोड़ा सा सिस्टम लोल झोल है, और यही क्लास 9 में जिस बच्चे का चल रहा है ML अग्रवाल, उसका तो और ऊपर से जाता है। क्यों? थोड़ा सीक्वेंस खराब है। एक बात बताओ, इतना आसान यहाँ देना था, शुरू में देना था,
कहानी समझे, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये तुम्हारे पास में m हो गया, ये तुम्हारे पास में n हो गया। बोला गया है ए बी, देखो ये पूरा ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, हम ऐसे एरोस दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो m is a point on AB and n is a point on the AC such that BM equal to CN। देखो BN BM बोला गया ना, BM ये दोनों भी बराबर है, देखो ये वाला इस पूरे के बराबर है, कोई दिक्कत। ए बी और ए सी तो ट्रायंगल है नहीं, तो कैसे उसको दिखाएंगे? कहाँ है बी ऐसी ट्रायंगल, साइड दिया हुआ इक्वल है, ये साइड बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ। देखो ध्यान से समझना, बोला गया ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, होगा ना, समझ रहे हो ना। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले बोला गया ए एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू एन, हो गया। लिख के कैसे दिखाएंगे, यही दिक्कत है ना, लिखोगे कैसे, यही दिक्कत है, वो हम कर दे रहे हैं। तुम ऐसे लिखना सीधे, क्या दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ इक्वेशन 1, साथ में बी एम इक्वल टू सी एन भी दिया हुआ है, बी एम इक्वल टू क्या दिया हुआ, सी एन भी दिया हुआ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में माइनस कर लो, तो ए बी में बी एम माइनस कर लो और ए सी में सी एन माइनस कर लो, ए बी में बी एन माइनस कर लो, क्या बचेगा ए एम, और इधर क्या बच जाएगा ए एन। प्रूफ, कोई दिक्कत। माइनस भी होता है। हाँ समझने के लिए भाई, देखो ये वाला साइड इधर ही पड़ा, ए बी आप इधर लिखे ना, इसलिए बी एम का साइड इधर लिखे। एक बात बताओ, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, होगा। कैसे लिख के दिखाओगे, ऐसे लिख के दिखा दो, ये ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, बी एम इक्वल टू सी एन गिवन है, इन दोनों को माइनस कर लिए हैं, तो ए बी में इसको माइनस किए। अच्छा ये साइड इधर मत करना, इधर के साइड के तरफ ये पड़ा था, इसलिए ऐसे लिखे थे, इस ऑर्डर में लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला गया, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ए एन बी। देखो ए एम सी और ए एन बी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, हम बताते हैं। ये ट्रायंगल को बाहर निकाल दो, ऐसे समझने के लिए बनाना, तुम लोग हमसे बता रहे ए एन और ये बी है, और चाहिए ए एम सी, यहाँ पे ऐसा, ये तुम्हारे पास में ए, ये एम, ये तुम्हारे पास में हो गया क्या सी। एक बात बताओ, एंगल ये दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। हाँ देखो ए एम ए एन, ये वाला साइड अभी तुम इक्वल निकाले हो, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दिया है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, होगा। एंगल कॉमन, कैसे कॉमन? ये वाला देखो, इसमें भी तो ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है ना, कॉमन। ये एंगल इसमें भी आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में भी, ये वाला इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर हो, आगे बढ़े। अच्छा तीसरा क्या बोला गया, तीसरा बोला गया बी एम इक्वल टू सी एन, बी एन इक्वल टू सी एन, सिंपलिसिटी से नहीं हो जाएगा। चौथा क्या बोला गया, ट्रायंगल बी एम सी, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल होगा। कैसे होगा पता है, कैसे होगा पता है, ये वाला देखो हम दिखाते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये तुम्हारे पास में था B, ये तुम्हारे पास में M, ये तुम्हारे पास में C, और ये B, ये तुम्हारे पास में हो गया N, और ये तुम्हारे पास में हो गया C। कैसे इक्वल होगा बताते हैं, ये दोनों बराबर दिया हुआ है शुरू में ही, ये कॉमन है, हाँ ये साइड के ये दोनों बराबर था, तो इस पूरे साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस पूरे साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पूरा इस पूरे के बराबर था ना, तो इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला इक्वल नहीं हुआ, आइसोसेलेस। अब बताओ, ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, बीच का साइड मतलब ये वाला साइड इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। फिगर तोड़े और देखे क्या दिया और क्या नहीं दिया है, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, बोलो। तो उसमें क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे जब लिखेंगे एंगल वाला? एंगल वाला तुम सीधा लिख देना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों, ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दिक्कत। 10 मिनट में ये खत्म हुआ। आखिरी का 13 बचा, 14 बचा, 15 बचा है। तुम 13, 14, 15 बनाओ या नहीं बनाओ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन बना लेना, मतलब हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इतना क्वेश्चन बैठ के अभी आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी हाँ, जितना हम छोड़े हैं ना, जितना छोड़े मतलब जो हम बना दिए वो नहीं, जो हम छोड़े कौन सा, हाँ 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बनता है।
और आप लोग जो रिकॉर्डेड इसको देखोगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट करोगे, तो बाद में इसका सॉल्यूशन भी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।